हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड एज यूजुअल वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाजा वायर्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी वायर्स, एलटी एल्यूमिनियम केबल्स और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ, रिस्क, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की डिटेल समझते हैं। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 29 सितंबर को और 5 अक्टूबर को ये क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 71.28 करोड़ रुपीस। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 51 to 54 रुपीस पर शेयर। इसका लॉट साइज है 277 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 10 अक्टूबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 13 अक्टूबर की। पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के नेट प्रोसीड्स यूज होंगे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। प्लाजा वायर्स लिमिटेड 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी ओरिजिनली नवरत्ना वायर्स के नाम से जानी जाती थी। ये वायर और केबल सेगमेंट में काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, सच एज हाउस वायर्स, सिंगल एंड मल्टी कोर राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल्स एंड इंडस्ट्रियल केबल्स डिजाइन फॉर सबमर्सिबल पंप्स एंड मोटर्स अप टू 1.1 kV ग्रेड। इसके अलावा कंपनी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स भी रिटेल करती है इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। कंपनी के ब्रांड नेम्स हैं प्लाजा केबल्स, एक्शन वायर्स एंड पीसीजी। एज ऑफ मार्च 31, 2023 कंपनी की काफी वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है विद ओवर 1249 ऑथराइज्ड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Plaza Wires also has 4 warehouses strategically located in Uttar Pradesh, Assam, Kerala and Delhi along with a dedicated CNF agent in Punjab। चलिए इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 2019 में वायर्स और केबल्स की मार्केट की वैल्यू ग्लोबली $236.1 बिलियन थी। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मार्केट में थर्ड लार्जेस्ट सेगमेंट था, कंट्रीब्यूटिंग 18.2% ऑफ द टोटल। पिछले 5 सालों में इंडियन वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री ने भी 13.68% का केगर देखा है। इन FY 2021 इट्स टोटल वैल्यू रीच 788 बिलियन रुपीस एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट दिस इंडस्ट्री विल कंटिन्यू इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी विद अ केगर ऑफ 14.50%, रीचिंग 1550 बिलियन रुपीस बाय FY 2026। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 126.69 crore till FY 22 Q3 against 145.37 crores in FY 21 and 159.14 crore rupees in FY 20, down by 12.85% in 1 year and 20.39% in 2 years. EBITDA amounted to 11.82 crore rupees till FY 22 Q3 against 11.07 crore rupees in FY 21 and 10.8 crore rupees in FY 20, up by 6.78% in 1 year and 9.04% in 2 years. PAT was marked at 5.74 crore rupees till FY 22 Q3 against 4.37 crore rupees in FY 21 and 4 crore rupees in FY 20, up by 31.35% in 1 year and 43.50% in 2 years. Total assets till FY 22 Q3 were reported at 108.21 crore rupees against 99.28 crore rupees in FY 21 and 88.51 crore rupees in FY 20, up by 8.99% in 1 year and 22.26% in 2 years. Share capital till FY 22 Q3, FY 21 and FY 20 were reported at 3.82 crore rupees. Total liabilities till FY 22 Q3 were reported at 62.85 crore rupees against 59.68 crore rupees in FY 21 and 53.30 crore rupees in FY 20, up by 5.31% in 1 year and 17.92% in 2 years. जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स तो होती ही हैं। इस सेक्शन में हम पहले स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी ISO 9001 2015 एंड 14001 2015 सर्टिफाइड है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स और मार्केट्स इंक्लूडेड हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है और इनकी मैनेजमेंट टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है। और तो और ये वायर्स और केबल इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन एनहांस भी करना चाहते हैं। चलिए अब रिस्क पर नजर डालते हैं। अगर रॉ मटेरियल्स या पैकेजिंग के सप्लाई में कुछ इंटरप्शन हुआ तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी हाई हैं और ये एक काफी कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करती है। कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। एंड लास्टली कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।